देश प्रदेश में बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हाथों पिटाई के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने ऐसा कदम उठाया जिससे कंगाली में डूबा पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। IMF ने अपने ब्लैकआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी रखने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। क्या है वो, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत पस्त है। पहले दुनिया भर में आतंक की पोल खुली, बची कुची इज्जत इंडियन आर्मी ने उतार दी। अब जिस IMF के भरोसे अपनी आखिरी सांस पाकिस्तान ले रहा है, उसे भी सारा माजरा समझ आ चुका है। यही वजह है कि बेलआउट पैकेज की अगली किश्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगाई गई हैं। इसके साथ ही भारत को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है। अगर पाकिस्तान इन शर्तों को नहीं मानता तो भविष्य में पाकिस्तान का आर्थिक दिवालिया घोषित होना तय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बेलआउट पैकेज होता क्या है। IMF ने 11 नई शर्तें क्या लगाई हैं और भारत को लेकर पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी गई है। भारत के साथ तनाव पाकिस्तान को भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए IMF ने बेलआउट पैकेज को लेकर सख्ती दिखाई है और इस प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ते हुए कुल 50 शर्तें ठोक दी हैं। 11 नई शर्तों के तहत पाकिस्तान को 17.6 ट्रिलियन रुपए का बजट संसद से पास कराना होगा। चारों प्रांतों को जून 2025 तक नए कृषि आयकर कानून लागू करने होंगे। एक गवर्नेंस एक्शन प्लान प्रकाशित करना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पोस्ट 2027 प्लान बनाना होगा। बिजली बिल में सरचार्ज की सीमा हटानी होगी। गैस टैरिफ हर साल तय करना होगा। 3 साल से पुरानी कारों के इंपोर्ट पर लगी रोक को खत्म करना होगा। कैप्टिव पावर लेवी कानून को स्थायी करना होगा। 2035 तक टेक्नोलॉजी जोन की छूट को खत्म करना होगा। डेवलपमेंट के लिए 1.07 ट्रिलियन खर्च करने होंगे और कर्ज पर लगने वाले सर्विसिंग सरचार्ज की सीमा को समाप्त करना होगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF को शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते IMF ने अपने बेलआउट पैकेज की अगली किश्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़ाकर 50 हो चुकी हैं। IMF की ओर से पाकिस्तान को 2 चूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो फिर उसे अगली किश्त जारी नहीं हो पाएगी। बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी और दोनों ओर से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंड फंड फैसिलिटी के तहत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की किश्त जारी करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही IMF ने मौजूदा 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस लोन के लिए भी अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर की राशि मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को IMF से मिली कुल मदद 2.4 अरब डॉलर हो जाती है। इस मंजूरी के बाद IMF के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा फूट पड़ा था और दुनिया भर में उसकी काफी किरकिरी हुई थी। बता दें कि IMF की स्टाफ लेवल रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई गई। IMF की ये शर्तें पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी पर भी सीधा असर करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनरल मुनीर 18 मई के बाद एक और स्ट्राइक के डर से दहला हुआ है। इसीलिए PM शहबाज ऑपरेशन सिंदूर में हुई हार का सच उगलने लगे हैं। जी हां, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जिहादी जनाजा युद्ध कर चुके हैं और इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत माता की शाहबाज बोला, भारत ने घर में घुसकर मारा। नूर खान बेस पर धमाके से दहला था जनरल। बर्बाद 11 सैन्य अड्डे का पाकिस्तान ने निकाला टेंडर। शाहबाज पर जनरल मुनीर का दिमाग गर्म हुआ। आतंकी चंदे की लूट पर पाकिस्तान में मचा घमासान। पाकिस्तान युद्ध में बड़ी बुरी तरह हारा है। ऐसी हार कि किसी को बताने के लायक नहीं रहा। बड़ी मार पड़ी, दहशतगर्द मारे गए,
दहशतगर्दों के आकाओं के चीथड़े उड़े। ब्रह्मोस के बरसाए बारूद से जल गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 सैन्य अड्डे। भारतीय जंगी जेट्स ने बम बरसाकर जला डाले 9 आतंकी कारखाने। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सच पाकिस्तान उगलने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान के जनरल और पीएम आवाम से झूठ पर झूठ बोलते रहे। पाकिस्तानी मीडिया युद्ध में जनरल मुनीर की लिखी स्क्रिप्ट बांटता रहा, मगर सच किसी के छिपाए नहीं छिपा। जब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परास्त ही नहीं हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस के परखच्चे उड़े, तब खून का घूंट पीकर पीएम शहबाज शरीफ ने 9 मई की खौफनाक रात का सच कबूल कर लिया है। पाकिस्तान का ये झूठा कठपुतली पीएम कल तक टैंक पर चढ़कर जनरल मुनीर के कसीदे गढ़ रहा था, मगर आज इसकी जुबान से जो डर बयां हुआ है उसे गौर से सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ को सच बोलने की गुस्ताखी भारी पड़ने लगी है। जब शहबाज नूर खान एयरबेस की बर्बादी का किस्सा सुना रहे थे, तब पास ही बगल में बैठा जनरल मुनीर गुर्रा रहा था। जनरल मुनीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। जनरल मुनीर का बस चलता तो वो शहबाज की जुबान सिल देता, लेकिन शहबाज को नूर एयरबेस की बर्बादी को पचा पाना नामुमकिन हो गया था। शहबाज शरीफ ने नूर एयरबेस की तबाही की तस्वीर दिखाकर जनरल मुनीर पर प्रेशर बना लिया है। कल तक जो जनरल बात बात पर शहबाज को हड़काता था, उसके तेवर ढीले करने के लिए शहबाज ने आईना दिखाया है। नूर खान एयरबेस क्यों इतना अहम है, जानिए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है और इसी मुख्यालय में बैठते हैं जनरल आसिम मुनीर। भारत ने 11 अड्डों पर स्ट्राइक करके बता दिया कि कितनी तेजी से पाकिस्तान की मिलिट्री कमांड को घुटने के बल लाया जा सकता है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई। इस स्ट्राइक में रावलपिंडी के कमांडरों के लिए क्या मैसेज था, उसे समझने के लिए पहले देखिए कैसे नूर खान एयरबेस और सरगोधा एयरबेस पर हुई स्ट्राइक ने पाकिस्तान की परमाणु कमांड में कोहराम मचा दिया। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर। नूर खान एयरबेस से 100 किलोमीटर पूर्व में है कहूटा परमाणु प्लांट। ये न्यूक्लियर सेंटर ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की बुनियाद कही जाती है। नूर खान एयरबेस से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है वाह कैंट। यहीं पर पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड असेंबल किए जाते हैं। नूर खान एयरबेस से 40 किलोमीटर पश्चिम में है फतेह जंग। यहीं पर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैयार करता है। नूर खान एयरबेस से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है तक्षशिला। यहाँ भी पाकिस्तान की मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है, उनके लॉन्चर तैयार किए जाते हैं। नूर खान एयरबेस से पश्चिम में है नीलोर प्लांट। यहाँ परमाणु बम के लिए पाकिस्तान की प्लूटोनियम फैसिलिटी है। और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेनाओं के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में
तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लोगों की भीड़ के बीच अमित शाह को राष्ट्र ध्वज को हाथ में लेकर जुलूस के आगे चलते देखा गया है। अभी देखिए। आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। सशस्त्र बलों के सम्मान में बीजेपी हर शहर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। इससे पहले गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि दुनिया में हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी। हमने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जवाब दिया। अमित शाह ने साफ कह दिया कि भारतीय सेना एटम बम की धमकी से डरने वाली नहीं है। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे योजना, ट्रेनिंग और कार्रवाई से न्याय हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कुछ ऐसी फजीहत हुई है कि वो लगातार भारत के हर रणनीतिक कूटनीतिक कदम की नकल में लगा है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हुए शहबाज शरीफ पहले पाकिस्तानी जवानों के बीच गए, तो वहीं अब विदेश में डेलीगेशन भेजने पर भी पाकिस्तानी नकल पर उतर आए हैं। कैसे नकलची पाकिस्तान का हर प्लान नाकाम हो रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत सरकार ने जैसे ही पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन को विदेश दौरे पर भेजने का फैसला किया, वैसे ही पड़ोसी मुल्क को डर सताने लगा। इसके बाद शनिवार को अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के मकसद से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश दौरा करने वाले डेलीगेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है और आतंक परस्त मुल्क का चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब भारत सरकार ने सांसदों की अगुवाई में 7 समूहों का गठन किया है, जो 33 देशों का दौरा कर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। इस ग्रुप में अलग अलग पार्टियों के सांसदों के अलावा मंत्रियों और पूर्व राजदूतों को भी शामिल किया गया है। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है, उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चला है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है।
लेकिन पाकिस्तान इस कदम पर भी भारत की नकल करने से बाज नहीं आया। और चलिए देश प्रदेश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।